क्योंकि आज मार्केट में पूरा एक्शन है, पहले आपको ओवरऑल एक्शन बता दें कि गोल्ड में हुआ क्या, गोल्ड में और बाकी कमोडिटीज में हुआ क्या है। गोल्ड में बहुत तेज गिरावट, आज के कारोबार में गोल्ड 49,000 के भी नीचे लुढ़क गया, 48,951 ये गोल्ड का आज का लो है। इसके अलावा चांदी में इंट्राडे में 1,000 रुपए तक की गिरावट आई। नेचुरल गैस जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ग्लोबल मार्केट में 12%, इंडियन मार्केट में 4% तक लुढ़ के। मेटल में भी गिरावट आई। तो ओवरऑल चौतरफा बिकवाली का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि बिकवाली के इस माहौल में आपको करना क्या है। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। गोल्ड में तेज गिरावट का माहौल है, 2 दिन में 1,200 रुपए दाम कम हो गए हैं एमसीएक्स पे। हर्षल बारोट हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, अजय केडिया कमोडिटी के, और अतुल गनात्रा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, गोल्ड में क्या अभी और गिरावट बाकी है? क्या इस गिरावट में अभी भी शॉर्ट करके चलना चाहिए? नमस्ते ब्रिजेश जी। डेफिनेटली अगर हम देखें, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि हम पहले मान के चल रहे थे कि 1680 जो काफी टाइम से मार्केट ने ब्रीच नहीं किया था, ये लेवल काफी अच्छे से होल्ड करके चल रहा था। हमने देखा कि प्राइजेस ने पिछली बार भी 2 बार 3 बार टच किया और वहां से रिवर्ट किया, बट जैसे कल 1680 का लेवल तोड़ा, हमने कैस्केडिंग इफेक्ट आते हुए देखा और प्राइजेस 1660 का लेवल तोड़ टच कर गया ऑलमोस्ट, जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट हाइक अगले हफ्ते होना है 0.75 का, बट उसके विपरीत डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है। तो बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत और हम बोल सकते हैं कि 1645 1650 का लेवल दिखा दे, बट थोड़े सस्टेनेबल इसलिए नहीं लगते क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक जो होने वाला है अगले हफ्ते, वो मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो डेफिनेटली टेक्निकल पॉइंट पे जब तक ये वापस 1680 1700 के ऊपर नहीं निकलता है, 1650 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे 48,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आना चाहिए। ठीक है, ये राय आपकी हो गई। गोल्ड पे 132 रुपए नीचे इस वक्त 49,180 का लेवल है। हमारे साथ हर्षल बारोट भी हैं। हर्षल जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको, जो इंटरेस्ट रेट का एक फियर है मार्केट में, क्या वो पूरी तरह से डिस्काउंट हुआ है या अभी कुछ और बाकी है? देखिए मृत्युंजय, जैसे कि अजय जी ने भी बताया कि आई थिंक ये मीटिंग की जो रेट हाइक है वो तो बहुत हद तक फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी, बट आई थिंक एक जो मार्केट में आई थिंक जो रीसेंट पैनिक इसलिए भी देखने मिला है कि एक ब्रॉड एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है अगस्त प्रीवियस इन्फ्लेशन डेटा के बाद, लेकिन रिसेंटली जो इन्फ्लेशन डेटा आया उससे फिर से मार्केट में शायद ये फेयर आ गया है कि इन्फ्लेशन अभी तक फर्मली कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फेड को शायद ज्यादा और एग्रेसिवली रेट हाइक करने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट पे जब मार्केट ये सोच रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट 3.5% पे पीक हो जाएंगे, अब वही एक्सपेक्टेशन 4.5% फेड फंड रेट की है बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे चेंज होंगी, गोल्ड मार्केट में रिएक्शन उस हिसाब से आते रहेगा। तो आई थिंक फॉर नाउ डेफिनेटली की लेवल टूटा है टेक्निकली भी। तो आई थिंक कुछ आई थिंक कुछ दिनों के लिए इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर ये लेवल सस्टेनेबली इसके नीचे गोल्ड ट्रेड करता है कि नहीं। अगर करता है तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर $1,600 के लेवल भी आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। ओके, अच्छा, ओहो, आप कह रहे हैं कि $1,600 भी अगर गोल्ड आ जाए तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो आप जरा ये बताइए कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी दो तरह की बात हो रही है, हालांकि मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट ही दरें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि 100 बेसिस पॉइंट भी दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि ऐसा मानने वाले कम लोग हैं। अगर बाय चांस 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए तब क्या होगा? आई थिंक मृत्युंजय, देखिए इसमें इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो था कि इन्फ्लेशन डेटा यूएस का है, उसके पहले एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 75 बेसिस पॉइंट सितंबर में हाइक होगा, 50 बेसिस पॉइंट नवंबर में होगा और शायद 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में होगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन डेटा के बाद नवंबर की भी एक्सपेक्टेशन 75 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट हाइक इस मीटिंग में होगा, बट डेफिनेटली 75 बेसिस पॉइंट हाइक जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में भी हो सकता है। तो आई थिंक वो ज्यादा क्रूशियल था मार्केट के लिए। तो वही अभी हमें देखना है कि अगर आगे जाते हुए अगर ये लगता है कि दिसंबर में भी शायद 75 बेसिस पॉइंट की हाइक अगर हो सकती है, अगर वो ऐसी संभावनाएं बनती है, तो डेफिनेटली गोल्ड में ये सेलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो सकती है। ठीक है, जतिन जी, आपको क्या लगता है, गोल्ड को इस भाव पर बेचना चाहिए? आप भी मानते हैं इस बात को? ब्रॉडली अगर ट्रेंड देखें तो मित्री जी, यस डेफिनेटली वीकनेस का जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट का कंडीशन है, डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है गोल्ड के
रैलीज के ऊपर। डे ट्रेडिंग के पर्पज से एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले, सो इंट्राडे ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए कि शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज जो फिलहाल अभी नहीं लग रही मुझे लग रहा है यहाँ से रिबाउंड जो है वो थोड़ा बहुत आ सकता है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, लेकिन छोटा सा रिबाउंड रहेगा, 150-200-250 पॉइंट का ही रिबाउंड देख रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। सो एक शॉर्ट रैली आ जाती है, उसके बाद जिनको सिर्फ सेल ही करना है तो हायर लेवल पे सेल करने की एडवाइस रहेगी मेरी, क्योंकि 1670 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ रहेगा आगे चलते हुए गोल्ड के लिए ब्रॉडली, और एमसीएक्स पर भी 49,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ रहेगा, और नीचे में 48,800 48,500 ये जो लेवल्स है टेस्ट करने के लिए जरूर जा सकता है। सो ब्रॉडली एक व्यू है कंसेंसस कि सेल ऑन राइज, इंट्राडे के लिए एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है फिलहाल डे ट्रेडर्स के लिए करंट मार्केट प्राइस है बाइंग की तरफ थोड़ी ज्यादा बन रही है। ओके, ओहो, आप कह रहे हैं खरीदें, टारगेट 49,350। अजय जी क्या करें, आप बताएं, बीच का रास्ता क्या होगा? बीच के रास्ते में 2-3 तरीके हैं, हम ऑप्शन के जरिए भी इसमें एंटर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि कल की जो इरोशन के बाद टेक्निकली मार्केट ने डिटोरेट किए लेवल जरूर, बट जिस ढंग से मॉर्निंग से अभी तक अगर हम देखें तो लगभग आज के लो से काफी अच्छी रिकवरी भी आई है, तो आई थिंक ऐसे टाइम पे ऑप्शन का यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। जो सेफर साइड है गोल्ड मिनी में 49,000 का आप पुट ले लीजिए बिल्कुल इंट्राडे में, बिकॉज मेरा व्यू है कि अगले हफ्ते जब फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होता है 0.75 का, इससे पहले की 2 मीट में भी हमने देखा जब भी ऐसा रेट हाइक होता है इमीडिएटली गोल्ड में एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है, तो 49,000 का पुट लेके चल सकते हैं 350 में, जो आप साइड में 550-600 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके ठीक है, तो दोनों तरह के रास्ते आपके पास हैं, ऑप्शन के जरिए भी आप गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हर्षल, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, चूंकि इंटरेस्ट रेट को लेकर ही मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई कम नहीं हो रही है। आप देखिए कि तमाम कवायद के बावजूद महंगाई उस रफ्तार से नहीं घट रही है जिस रफ्तार से उम्मीद लगाई जा रही थी, और यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या महंगाई का ऊपर रहना ये गोल्ड के लिए थोड़ा भी पॉजिटिव नहीं होगा? बेशक अभी नहीं, अगले कुछ दिनों में या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में महंगाई के खिलाफ जो गोल्ड की डिमांड होती है वो नहीं रहेगी। आई थिंक मृत्युंजय, ये जो एक थियरी है कि इन्फ्लेशन गोल्ड को सपोर्ट करता है बहुत पुरानी है, बट आई थिंक उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जब ये महंगाई होती है तब मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे बिहेव करती है। तो हिस्टोरिकली जब एक स्टैगफ्लेशन का माहौल जब बना था कि जब महंगाई बढ़ रही थी लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में थी, जैसे 70s में, तो आई थिंक तब गोल्ड ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। तो आई थिंक इन आइसोलेशन आई थिंक महंगाई गोल्ड को वैसे सपोर्ट नहीं करती है। तो अभी का जो माहौल है कि यूएस इकोनॉमी पर्टिकुलरली अभी भी अगर आप डेटा देखें तो इतना ज्यादा खराब डेटा यूएस से नहीं ओके सर, तो आई थिंक उस हिसाब से अभी वो महंगाई नहीं सपोर्ट करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी महंगाई सपोर्ट नहीं करेगी, बात ठीक भी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट वाला मामला है वो ज्यादा अभी हावी है मार्केट के ऊपर। बहुत शुक्रिया हर्षल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चांदी पर बताइए फटाफट, जतिन जी आज क्या किया जाए? मैं दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों की तरफ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मित्रेन जी। जिस हिसाब से मार्केट ने एक सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखाया पिछले 2 दिनों में, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि थोड़ा रिकवरी जो है वो आना चाहिए, फिर उसके बाद सेलिंग जरूर आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस के आसपास से लेके 200 पॉइंट नीचे ये जो रेंज है उसके रेंज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 55,500 से लेके 55,800 मेरे लिए एक सपोर्टिव जोन है, यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं इस बीच की रेंज में। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 55,300 का, और हायर साइड में 56,400 56,500 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो वहाँ पे उसके आने के पहले ही निकल जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर से एक बार सेलिंग जो है वो हावी होती हुई दिखने मिल सकती है।